बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग इस वक्त सख्त मुश्किल और परेशानी का शिकार है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी अवामी नफरत और अवामी गुस्सा जो है उसको मोल लिया और ये जो कुर्बानियां हमने दी हैं पिछले एक साल में सख्त तरीन फैसले करके, इसका समर तो कोई और समेटने जा रहा है। नून लीग को इसका एहसास हो रहा है कि इसका फायदा तो कोई और उठाने जा रहा है, क्योंकि चीजें अब साफ साफ नजर आ रही हैं वाज़े तौर पर। और जो नई पोस्टरिंग हो रही है, नई ग्रुप बंदी हो रही है, नई पार्टीज बन रही हैं, वो नून लीग के साथ खड़ी नहीं हो रही। वो तो नए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो नून लीग को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, बल्कि वो ऐसे ग्रुप्स में जा रहे हैं और ऐसी जमातें वजूद में आ रही हैं जो नून लीग की मुखालफत में इलेक्शन लड़ेंगी और नून लीग को उसका नुकसान होने जा रहा है। और ये बात वाज़े तौर पर पीएमएलएन को दिखाई देने लगी है कि शायद जो मंसूबा बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करके मुतबादल लोगों को हुकूमत में लाने का जो मंसूबा बनाया गया है, उसमें नून लीग आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं इसका क्या सबूत आपके सामने रख देता हूं या कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है, जो तहरीक इंसाफ से जिन लोगों ने छोड़ा है वो या तो काफ लीग से राब्ते में है या फिर वो जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते में है, जहांगीर तरीन साहब से राब्ते में है। जहांगीर तरीन साहब शुनीद है कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं और 100 से ज्यादा लोगों ने पिछले 2 दिन में जहांगीर तरीन साहब से राब्ता किया है या जहांगीर तरीन साहब का उनसे राब्ता हुआ है। अब ये जो पीटीआई के लोग जहांगीर तरीन साहब से राब्ता कर रहे हैं, चले बात समझ आती है कि एक हवा चलेगी, जहांगीर तरीन ग्रुप को एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के पेश किया जाएगा, उनकी पार्टी को, इनफैक्ट अभी तक ग्रुप है लेकिन कल को पार्टी भी बन सकती है, उनकी पार्टी को एक बड़ी पार्टी बना के पेश किया जाएगा और उनको एक अच्छा सा निशान अलॉट किया जाएगा और उनको इलेक्शन में उतारा जाएगा इलेक्टेबल्स के तौर पे। और ये पोस्टरिंग होगी कि ये वो ग्रुप है जिसको एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया है, या एस्टैब्लिशमेंट की इनको हिमायत हासिल है, या ये वो जमात है जिसने अब इक्तदार में आना है, तो ये हवा चला के उसको जो है वो सीटें दिलवाई जाएंगी या वो अपनी सीटें निकालेंगे और उसमें इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है, जो अब मैं बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि आज देखें जो जहांगीर तरीन साहब से मिले हैं उसमें एक सईद अकबर नवानी भी शामिल हैं, भक्कर से सईद अकबर नवानी। अब ये सईद अकबर नवानी साहब है, देखें भक्कर में 2 बड़े ग्रुप हैं, एक नवानी ग्रुप है, एक शीना ग्रुप है। अब जो शीनों पे मैं बाद में आता हूं और नवानियों पे आ जाएं, नवानी ग्रुप। अब ये नवानी ग्रुप है, इसमें रशीद अकबर नवानी, सईद अकबर नवानी, उनके और फैमिली मेंबर्स हैं। ये इनका अपना वोट बैंक भी है काफी, क्योंकि ये साल से दहाइयों से यहाँ पर सियासत कर रहे हैं और प्लस ये नून लीग का साथ में वोट ऐड करते हैं और या किसी भी पार्टी, जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हो उसका वोट ऐड करते हैं और जीत जाते हैं। पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ इंतखाबात इन्होंने नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़े और जीते। अभी जिमनी इलेक्शन सईद अकबर नवानी जो है ये हार गए। यानी पिछला ये पहले जहांगीर तरीन ग्रुप साहब में जो है वो नवानी साहब जो है उसमें आए, फिर ये मुनहरिफ हो गए, फिर मुनहरिफ होकर नून लीग से टिकट लिया, नून लीग से टिकट लेने के बाद ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा और हार गए। अभी जब 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, उसमें जब हारे थे, तो मैंने इनसे सवाल किया था नवानी साहब से कि आपने मरियम को इनविटेशन क्यों नहीं दिया यहाँ पर कि वो जलसे में आए। तो उन्होंने कहा कि हमें मरियम की जरूरत नहीं है, हम अपना इलेक्शन खुद लड़ सकते हैं, हमने उनको जहमत नहीं दी। तो कहने का मतलब है इस तरह का ग्रुप है नवानी ग्रुप। और आज नवानी ग्रुप जो है वो नून लीग के टिकट से जो इलेक्शन लड़ा था पिछला, वो नवानी ग्रुप जो है वो अब छोड़ के चला गया है, जहांगीर तरीन साहब के साथ जा रहा है, जहांगीर तरीन के साथ जा रहा है। दूसरी तरफ शीना ग्रुप है, शीना ग्रुप के भी 2 हिस्से हो गए थे। एक उसमें डॉक्टर अफजल ढांडला थे जो मुनहरिफ हो गए थे, और डॉक्टर अफजल ढांडला मुनहरिफ हो गए, यानी एमएनए थे वो मुनहरिफ हो गए। नीचे जो शीना ग्रुप था, इनका भी बड़ा चांस था कि ये परवेज ये एक जमाने में उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी हो गए थे कुछ वजूहात की बिना पर, और कुछ इनकी डिमांड्स थी कि हल्के में तरक्याती काम कराए जाए, लेकिन इसके बावजूद ये पीटीआई के साथ खड़े रहे। और जब लोग मुनहरिफ हो रहे थे तो शीना ग्रुप पे भी काफी दबाव था और उम्मीद थी कि शीना ग्रुप भी छोड़ जाएगा, लेकिन शीना ग्रुप खड़ा रहा। अब आज रात को गजनफर शीना और उनके 19 जो उनके साथ हम ख्याल साथी हैं, वो सारे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। और ज्यादा उम्मीद ये है कि यानी 2 ऑप्शन होंगे उनके पास, या तो वो जहांगीर तरीन के साथ चले जाएं या फिर वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें और आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के फिर वो रूलिंग पार्टी के साथ चले जाएं, वो यही करेंगे। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जब ये ग्रुप, जो कि पिछले दिनों में इमरान खान पर दबाव डाल रहा था, इसरार कर रहा था, मनाने की कोशिश कर रहा था कि आप डॉक्टर अफजल ढांडला जो कि मुनहरिफ हो गए हैं उनको दोबारा शामिल कर लें, उनकी गलती माफ कर दें, क्योंकि अगर ऊपर अफजल ढांडला है और नीचे शीने हैं तो फिर ये जबरदस्त ग्रुप बनता है और फिर हम सब जीत जाएंगे। लेकिन इमरान खान ये बात मान नहीं रहे थे। तो अब आप सोचें, जब शीना आजाद इलेक्शन लड़ेगा तो अफजल ढांडला भी उनके साथ आजाद हो जाएंगे और फिर जब ये पूरा ग्रुप जीत जाएगा तो ये ग्रुप जो है वो जा मिलेगा जहांगीर तरीन के साथ।
लेकिन यहां पर फिर अगेन प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर अफजल ढांडला और नवानी आपस में मुकाबला करते हैं। जब ये आपस में मुकाबला करेंगे तो फिर जहांगीर तरीन और इनके दरमियान एक तरह से फिर मसला हो जाएगा। तो अब ये देखना यह है कि पॉलिटिकल इंजीनियर जो हैं वो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे सीट एडजस्टमेंट करते हैं। यानी ढांडला से कहेंगे तुम इधर लड़ लो, नवानियों से कहेंगे तुम इधर लड़ लो, या क्या होता है। ये बहरहाल एक दिलचस्प पहलू होगा इसका देखने वाला। लेकिन ये सारी कहानी आपको सुनाने की बात जरूरत यह है, या इसका मकसद यह है कि नून लीग इस वक्त मुश्किल का शिकार है, क्योंकि उसके अपने लोग जो हैं वो उनको छोड़ रहे हैं, या ताकतवर लोग भी छोड़ रहे हैं, और ये सारा जो मेला है ये कोई और लूटने को तैयार बैठा है। ये नून लीग के हाथ में ऐसा लगता है कुछ नहीं आएगा, और ये सारे जो छोटे छोटे झरने हैं ये किसी और नदी में जाकर गिर जाएंगे। तो ये नून लीग के लिए परेशानी की बात है, और ये परेशानी मौलाना फजल रहमान को भी दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि भाई हमारे साथ हाथ हो रहा है। ये एस्टैब्लिशमेंट जो पीडीएम की आप पिछले एक साल से सपोर्ट में नजर आ रही थी, ये तो सारा कुछ गेम ही उलट गई है। यानी उनको ये लग रहा है कि ये सारा जो पीटीआई की कमजोरी है इसका फायदा इनको होना चाहिए था, लेकिन ये फायदा तो कोई और लेकर जा रहा है। तो ये अब एक मौलाना फजल रहमान साहब भी शायद एक दो दिन में लंदन पहुंच जाएं, अभी तक वो पहुंचे नहीं है, थाईलैंड में है आखिरी इत्तलात के मुताबिक। और अगर वो लंदन जाते हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें वो वहां पर डिस्कस करेंगे कि इसको क्या करना है। तो ये एक परेशानी जो है वो इनके लिए बनी हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ, रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, देखें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐलान किया था कि हम सियासत ही छोड़ रहे हैं, हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। कल रात को मैंने जो 92 पे प्रोग्राम में, मैं सैटरडे और संडे को राजो न्याज प्रोग्राम, ओरिया साहब अब जाहिर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो ओरिया साहब की जगह पर मैं बैठता हूँ, तो उस प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि जो हम सियासत छोड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि नहीं अब हम फुला ग्रुप में चले गए हैं और अब हम दोबारा से सियासत कर रहे हैं। और मैंने हुमायूं नजमी का एक शेर भी पढ़ा था कि तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। तो अंधे का सर तो इधर लगेगा या उधर लगेगा जाके, तो वो सर तो लगना ही है। तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि आमिर कियानी साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि जनाब मैं सियासत ही छोड़ रहा हूं, मैं सियासत का हिस्सा ही नहीं हूं। ये ऐलान उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि अगला प्लान अभी उनको दिया नहीं गया था। अब उनको अगला प्लान दे दिया गया है, और आमिर कियानी साहब जो है उन्होंने चौधरी सरवर साहब से मुलाकात की है, मुशावरत की है। आमिर कियानी साहब, फैजुल्लाह कमोका, अखलाक अहमद, खुसरो हाशिम, खुसरो बख्तियार, उनके भाई हाशिम, और इन सब ने चौधरी सरवर साहब से मुशावरत की है जो काफिले के सदर हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि देखें जो अखलाक अहमद साहब हैं, ये पिछला इलेक्शन जीते थे तो सिर्फ इसलिए जीते थे कि पीटीआई का टिकट इनके पास था। इनकी जाती कोई वहां पर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है नहीं। लेकिन अब ये सारे जो हैं, मतलब फैजुल्लाह कमोका साहब, ये इन्होंने भी उस दिन पोस्टरिंग यही की थी कि सियासत छोड़ रहे हैं। आमिर कियानी साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक लेने का क्या मतलब होता है? मैं अब कुछ लोग इसको क्या समझ सकते हैं कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या चंद दिन का ब्रेक है, या ब्रेक का क्या मतलब है? तो अब उनका राब्ता हुआ है, कल रिपोर्ट हुआ कि फवाद चौधरी साहब का राब्ता हुआ है जहांगीर तरीन साहब के साथ। तो इसकी तरदीद तो नहीं की फवाद चौधरी ने इस राब्ते की, लेकिन उन्होंने दोबारा कहा कि मैंने कहा था ब्रेक ले रहा हूं तो मैं ब्रेक पर हूं। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ब्रेक पर तो हूं लेकिन मेरे राब्ते तो हो रहे हैं लोगों से, तो राब्ते करने में क्या हर्ज है। तो बहरहाल अब ये सारा कुछ अगर आप देखें तो माहौल जो बन रहा है वो ये तो बन रहा है कि तहरीक इंसाफ पर कांटा लगा दिया और उसको जीतने नहीं देना हमने, लेकिन साथ ही साथ नून लीग के भी हालात मुवाफकत में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए नून लीग जो है वो परेशान है, और नून लीग की परेशानी जो है वो उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आखिरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जो उन्होंने कंटेंट किया वो आपके इल्म में आ चुका, मैं दोहराता नहीं हूं। लेकिन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन ये है कि किसी खातून को निशाना बनाया गया है जेल में, और अब उसको कवर करने के लिए जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नासिर भट्ट ने, कैसे वजारत दाखिला के पास तो चले इन्फॉर्मेशन होती है, नासिर भट्ट के पास ये खबर कहाँ से आ गई थी, और उसने एज इट स्टोरी पहले कैसे छाप दी थी दोपहर में अपने ट्विटर पर। तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन मैं उन स्पेकुलेशन में नहीं जाता क्योंकि अभी तक कोई चीज़ कंक्रीट हमारे सामने नहीं आई। लेकिन कुछ सवाल बहरहाल जरूर उठते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब से पूछे जाने चाहिए। एक तो ये कि अगर कोई ऐसी ऑडियो इंटरसेप्ट की गई है, तो आजकल तो रोज ऑडियोज का तूफान आता है,
रोज ऑडियो सुनवाई जाती हैं, तो अगर ये ऐसी कोई ऑडियो है तो वो ऑडियो क्यों नहीं सुनवाई गई। और ऐसा ना हो कि अब कोई ऐसी ऑडियो बना के और फिर मार्केट में लेके आए। छोटा सा प्रोडक्शन हाउस चाहिए ऐसी ऑडियो तख्लीक करने के लिए, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं चाहिए। तो ऐसी ऑडियो जो है वो सुनवाई क्यों नहीं, अगर कोई ऐसी ऑडियो इंटरसेप्ट हुई है तो वो सुनवाई क्यों नहीं गई। दूसरा, वो कहते हैं कि जेल में रेप, किसी खातून का जो है वो रेप करने का प्लान बनाया गया तहरीक इंसाफ के लोगों के या उनकी मिली भगत के साथ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो खवातीन वाला जेल में सेक्शन होता है उसमें तो मर्द जा नहीं सकता, उसमें चिड़िया पर नहीं मार सकती। और अगर जो है वो आपने पर्पजली ऐसा ना करना हो तो कोई कोई मंसूबा बना के तो नहीं जा सकता। तो भाई फिर आपकी इंतजामिया कहाँ गई, आपकी इंतजामिया किधर है कि जिसने जिसको पता नहीं चला या कानो कान खबर नहीं होगी और ऐसा कोई ग्रुप या कोई ऐसे लोग दाखिल हो जाएंगे जेल के अंदर और जाके ये करेंगे, ये हरकत करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक हवाई सी बात ऐसी सूरत में महसूस होती है। और तीसरी बात यह कि आज इस पर असद कैसर साहब ने भी अपना बयान जारी किया है कि वो तमाम खवातीन जिनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, या मैं जैसे अब अनम शेख को उठाया था तो अनम शेख को एमपीओ के तहत उठा लिया। भाई अनम शेख का क्या ताल्लुक है एमपीओ के तहत उठाया जाना। अनम शेख को एमपीओ के तहत उठा के और उसको जेल में बंद कर दिया और फिर कुछ न जाने कौन कौन सी उस यकीन दहानियां लेकर उसको छोड़ दिया कि उसने भी, अनम ने भी ट्विटर पर ब्रेक ले लिया या खामोशी इख्तियार कर ली है। और इसी तरह से कुछ और खवातीन हैं जिनको पकड़ा गया है। चलें, वो लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल थे और जो लोग घर जलाओ घेराव में मुलव्वस थे और जो वाकई इस शरपसंदी में मुलव्वस थे, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वह खातून है या मर्द है। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, उसकी मुखालफत तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन महज एक्टिविस्ट होने की वजह से कि ट्विटर पर बहुत बोलता है, सोशल मीडिया पर बहुत बोलता है, तो मैं इस वजह से अगर जिन लोगों को उठा के जेलों में बंद किया गया तो सवाराना सनाउल्लाह से सवाल यह है कि आप इतनी जाती करी क्यों रहे हैं, आप खवातीन को, ऐसे खवातीन को छोड़ क्यों नहीं देते और इन खवातीन को आपने बंद क्यों कर रखा है। तो ये कई सवाल हैं जो बहरहाल राना साहब से पूछे जाने चाहिए। लेकिन अभी तक भी मतलब कल 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 12:15 बजे, उससे लेकर अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्पेकुलेशन चल रही हैं कि कुछ बड़ा हो चुका है, कुछ हो चुका है जो बताया नहीं जा रहा, कुछ ऐसा हो चुका है जो छुपाया जा रहा है। तो ये हकायक जो है बहरहाल सामने आने चाहिए। और अगर हुकूमत ने इंटरसेप्ट कर ही लिया है इसको और टाइम पे इंटरसेप्ट कर लिया है तो फिर तो ऑब्वियसली अगर वो टाइम पे इंटरसेप्ट हो गया है तो इसको वो एग्जीक्यूट तो नहीं होने देंगे। फिर मतलब तो यही है ना, फिर अगर आपने जासूसी कर ली, पकड़ लिया, तो फिर आप उस पर अमल दरामद, उस घिनौने मंसूबे को कामयाब तो नहीं होने देंगे ना। तो फिर ऐसी कोई खबर आनी भी नहीं चाहिए सामने कि ये हो गया है, ऐसा कोई वाकया खुदा ना खास्ता। तो देखिए बहरहाल क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।